Hello everyone, this is Navneet Jangir from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I teach English here and today we are going to discuss about chapter 3 of class 6. And the name of chapter is Toro's Reward. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. ठीक है, ये एक स्टोरी है जो किस बारे में है, जो एक लड़के के बारे में है जो क्या करता है, जो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है, ठीक है, उनकी केयर करता है और उनकी हर इच्छा पूरी करता है और लास्ट में क्या होता है और उसे इस चीज़ का कुछ अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है. लेट्स स्टार्ट. Chapter name is Toro's Reward. A young woodcutter named Toro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा, जो वुड कटर मतलब लकड़ी काटने वाला, नेम्ड टोरो जिसका नाम टोरो था, लिव्ड विद हिज मदर जो अपने मदर एंड फादर के साथ रहता था, ऑन ए लॉनली हिल साइड. कहाँ पर रहता था? एक जो हिल है, पहाड़ी है, उसकी तरफ एकांत पहाड़ी पर वो रहते थे. लॉनली हिल साइड मतलब एकांत पहाड़ी पर. ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में लकड़ियां काटता था. चॉप का मतलब क्या होता है? टुकड़े में काटना. चॉप का मतलब टुकड़ा काटना, लकड़ियों के टुकड़े काटता था. दो ही वर्कड हार्ड वेरी सॉरी दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी. भले ही वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था लेकिन वो थोड़े ही पैसे कमा पाता था. दिस मैड हिम सैड, और इस चीज ने उसे दुखी कर दिया. फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्यों? क्योंकि वो एक समझदार बेटा था एंड वांटेड टू गिव हिज ऑल पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और उसके पेरेंट्स को जो कुछ चाहिए था वो सब वो उन्हें देना चाहता था. वन इवनिंग, एक शाम, when Toro and his parents were sitting in a corridor of their hut, एक शाम जब टोरो और उसके पेरेंट्स अपने घर के कॉरिडोर में गलियारे में बैठे हुए थे, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत ही ताकतवर हवा बहने लगी. इट whistled through the cracks of the hut. Everyone felt very cold. और वो क्या करने लगी? वो जो झोपड़ी है, उनकी जो हट है, उसमें जो दरारें थी वो उसमें से बहने लगी. क्रैक्स का मतलब क्या होता है? दरारें. और विसल का मतलब क्या होता है? कि हवा इतनी तेज बह रही थी उन दरारों में से कि जैसे सीटी की आवाज आती है ना, जब हवा तेज बहती है तो एक विसल की आवाज आती है ना, उसी की बात हो रही है. एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सभी को बहुत ठंड लगने लगी. सडनली टोरोस फादर सेड, अचानक टोरो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ऑल हर्ट गुड. और उसने क्या कहा? अचानक से टोरो के फादर ने कहा, काश मेरे पास क्या होता, एक सैक का कप होता. सैक क्या होता है? एक जैपनीज ड्रिंक होती है, ठीक है. क्या ये एक जापानी एक पीने की चीज है, उसका नाम है, ठीक है. तो उसके फादर ने कहता है कि काश मेरे पास एक सैक का कप होता, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ऑल हर्ट गुड, जिससे मैं खुद को गर्म कर पाता और मुझे अच्छा लगता है ना. ये डू माई ओल्ड हर्ट गुड, इसका मतलब क्या है? कि मेरा जो बूढ़ा शरीर है वो उसको वो अच्छा कर पाता. दिस मैड टोरो सैडर देन एवर, और इस चीज ने टोरो को और ज्यादा दुखी कर दिया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सैक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो सैक है जिसका नाम सॉरी जो ड्रिंक है जिसका नाम सैक है वो बहुत ज्यादा महंगा था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. टोरो ने खुद से पूछा कि मैं और ज्यादा पैसा कैसे कमाऊं. हाउ डू आई गेट ए लिटिल सैक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं मेरे बूढ़े पिता के लिए सैक का ड्रिंक कैसे लेकर आऊं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने ये तय किया कि वो जितनी मेहनत अब करता है वो उससे ज्यादा मेहनत करेगा. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टोरो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर,
टोरो जल्दी ही उठ गया। जो वर्ड है जंप आउट, इसका मतलब क्या होता है? जल्दी उठ। यहाँ पर जो वर्ड मतलब लिया गया है अपने किताब में, जो मतलब लिया गया है, इसमें मतलब लिया गया है कि वो जल्दी ही उठ गया। अर्लियर देन यूजुअल, जितना वो पहले जल्दी उठता था वो उससे भी जल्दी उठ गया। यूजुअल मतलब, यूजुअल का मतलब होता है जो काम हम डेली करते रहते हैं उसके लिए आता है यूजुअल, आमतौर पर। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, एंड soon he was so warm that he had to take off his jacket। अब क्या बोला गया है? वो जंगल की तरफ चला गया, वो लकड़ियां काटता रहा, काटता रहा, काटता रहा। तो कब तक काटता रहा? जब तक कि दोपहर नहीं हो गई थी, है ना। सन क्लाइम्ड का मतलब क्या है? जब तक कि सूरज ऊपर नहीं आ गया था, मतलब दोपहर नहीं हो गई थी, तब तक वो लकड़ियों को काटता रहा। ही वॉज सो वार्म, वो इतना गर्म हो गया था कि उसे इतनी गर्मी लगने लगी, दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसे अपनी जो जैकेट है वो उतारनी पड़ी। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है? उतारना, निकालना। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुख सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका जो चेहरा था वो पसीने से गीला हो गया था। जो स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। उसने सोचा कि काश मेरे जो बूढ़े पिताजी है वो भी, जितना गर्म इस टाइम पे गर्मी मुझे लग रही है, काश वो भी इतने गर्म होते। क्यों? क्योंकि जापान में क्या रहती है? ठंड रहती है, इसलिए। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और इसी सोच के साथ वो और ज़्यादा तेजी से लकड़ियों को काट रहा था। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन। किस चीज़ के बारे में सोचने लगा? वो सोचने लगा कि मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊं, ताकि मैं क्या ला सकूँ, ताकि मैं मेरे फादर के लिए, मेरे पिता के लिए जो पीने की चीज़, इसका नाम सैक है, वो ला सकूँ। ताकि क्या हो? ताकि जो मेरे पिताजी है उनको सर्दियों के अंदर ठंड नहीं लगे, उनका शरीर क्या है? गर्म रहे, उनकी बॉडी गर्म रहे। देन सडनली टोरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तभी अचानक से टोरो ने चॉपिंग करना, लकड़ियों को काटना रोक दिया। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो क्या आवाज थी जो उसने सुनी? कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर, क्या हो सकता है ये पानी है? क्या सच में ये पानी है जो कि बह रहा है? टोरो कुड नॉट रिमेंबर ever seeing of hearing a rushing stream and that part of forest। टोरो ने पहले कभी भी उसे पहले कभी यह याद नहीं है कि उसने कभी बहते हुए पानी की आवाज सुनी हो, या बहता हुआ पानी उसने जंगल के उस हिस्से में कभी देखा हो। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, जो कुल्हाड़ी है वो उसके हाथ से छूट गई। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? छूट जाना, आउट ऑफ हाथ से, ठीक है। द एक्स ड्रॉप्ड आउट, और जो कुल्हाड़ी है वो उसके हाथ से छूट गई। एंड ही रैन, और वो दौड़ा इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जो आवाज आ रही थी उस आवाज की दिशा में वो दौड़ा। टोरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, सोरो ने क्या देखा? सोरो ने देखा एक बहुत ही सुंदर झरना, वाटरफॉल यानी झरना। हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो कि एक चट्टान के पीछे था। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोइंग क्वाइटली, वो एक ऐसी जगह पर घुटने के बल बैठा जहां पर पानी बहुत शांति से बह रहा था। नीलिंग का मतलब क्या होता है? घुटने के बल बैठना। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट इन हिज लिप्स, उसने क्या किया? उसने थोड़ा सा पानी है वो अपने हाथों में ऐसे लिया, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसको अपने होठों के पास लेकर गया। वाज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वाज इट सेक, और क्या यह सेक था? ठीक है। ही टेस्टेड इज इट अगेन, इसने दोबारा इसे टेस्ट किया, उस पानी को उसने, टोरो ने दोबारा टेस्ट किया। एंड अगेन, दो तीन बार उसने उसे टेस्ट किया। एंड ऑलवेज, और हमेशा, इट वाज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ये क्या था? ये बहुत ही स्वादिष्ट सेक था। किसकी बजाय? पानी की बजाय। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय, ठीक है।
क्या क्या उसने उसने देखा कि उसे कुछ आवाज आ रही थी, झरने की आवाज आ रही थी, पानी की आवाज आ रही थी, लेकिन जिस पार्ट में, जिस जंगल के पार्ट में वो हिस्से में वो लकड़ियां काट रहा था, वहां पर उसने पहले कभी किसी भी पानी, बहते हुए पानी की आवाज ना तो सुनी थी और ना कभी बहता पानी उसने देखा था। लेकिन जैसे ही वो उसके पास गया, उस पानी को उसने चखा, तो उसे पानी का स्वाद नहीं आया, उसे किसी का स्वाद आया, उसे स्वाद आया सेक का। कौन सी सेक का? ऐसी जैपनीज ड्रिंक जो क्या करती है, बॉडी को गर्म रखती है, जो कि उसके फादर ने उससे मांगी थी। Toro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. टोरो ने क्या किया? टोरो ने जल्दी से जो पिचर है, जो घड़ा है, पिचर मतलब क्या होता है, एक लंबा घड़ा होता है, उसको पिचर बोलते हैं, ठीक है, उसको भरा, जल्दी से उसको भरा। ही हैड विथ हिम, जो उसके साथ था, एंड हरिड होम, और घर की तरफ जल्दी में निकल गया। हरी का मतलब क्या होता है? जल्दी में। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, और जो बूढ़ा आदमी है वो सेक को पीकर खुश हो गया। जो वर्ड है डिलाइटेड, इसका मतलब क्या होता है? खुश होना, खुश होना, अंदर से सुख मिलना, उसको बोलते हैं डिलाइट। आफ्टर ओनली वन सोलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड swearing and did a little dance in the middle of the floor. अब क्या बोला गया आगे? कि बोला गया है सिर्फ एक घूंट पीने के बाद, उस लिक्विड का एक घूंट पीने के बाद ही स्टॉप्ड स्वेरिंग, उसने कप कपाना बंद कर दिया। क्यों कप कपाना बंद कर दिया? क्योंकि वो ठंड से कप कपा रहा था, तो उसने वो, उसकी कप कपी दूर हो गई। एंड डिड ए लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और जो उसका घर था, उसका जो फ्लोर है, उसका जो आंगन था, उस आंगन के बीच में उसने थोड़ा सा डांस किया खुशी के मारे। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, उसी दोपहर को उनका एक पड़ोसी है, वो उनसे मिलने के लिए वहां पर रुका। टोरो's father politely offered her a cup of shake. टोरो के फादर ने क्या किया? टोरो के फादर ने बड़े ही पोलाइट तरीके से, बड़े ही विनम्र तरीके से अपना जो नेबर है उसको क्या दिया? उसको जो सेक है, जो पीने की जो चीज थी सेक, उसका एक कप उसको ऑफर किया, उसे दिया। पोलाइटली क्या है? पोलाइटली एडजेक्टिव है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विनम्र तरीके से। द लेडी ड्रैंक इट, और उस महिला ने उसे पी लिया। ग्रीडीली मतलब लालच से, ठीक है, कैसे पी लिया उसको? लालच मन से उसको पी लिया। ग्रीडली मतलब ऐसे, मतलब जल्दबाजी में पी लिया उसको, आधा गिर रहा है तो ठीक है, पी रहा पिया जा रहा है तो ठीक है, इतनी ऐसे इस तरीके से उसने पिया। ग्रीडीली मतलब यहाँ पे क्या है? ग्रीडीली एडवर्ब है, किसके लिए आया ये? ड्रिंक के लिए आया है। ड्रिंक उसने कैसे पिया था? ग्रीडीली पिया था, ठीक है। जब कोई एडवर्ब होता है, ऐसी कोई नाउन होती है जो किसी अपने वर्ब को क्या करती है? स्पेशल बनाती है, तब ऐसे नाउन को कहा जाता है एडवर्ब। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया। देन टोरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद टोरो ने उस लेडी को उस मैजिकल वाटरफॉल के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी, उस डिलीशियस ड्रिंक का, उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए उसको, उन सबको धन्यवाद कहते हुए वो जल्दबाजी में वहां से चली गई। लेफ्ट मतलब चले जाना, लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, लीव यानी चले जाना, और लेफ्ट यानी चला गया, चली गई। बाय द वाटरफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी, sorry, by the nightfall she had spread the story throughout the whole village. जैसे ही शाम हुई, जैसे ही रात का माहौल हुआ, उसने क्या किया? उसने पूरे गांव के अंदर जो स्टोरी थी वाटरफॉल की, वो सबको बता दी। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? स्प्रेड का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। थ्रू आउट मतलब पूरे के अंदर, थोड़ा मतलब चारों तरफ होता है, थ्रू आउट चारों तरफ। दैट इवनिंग, उस शाम को, देर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। उसके बाद क्या हुआ था? उसी शाम को जो लकड़ी काटने वाला लड़का था टोरो, उसके घर के बाहर क्या लग गई? एक बहुत बड़ी मिलने वाले लोगों की लाइन लग गई। प्रोसेशन क्या होता है? लाइन लग जाना। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर एक आदमी ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी थी। एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, और क्या किया सबने? उस सेक का एक सिप लिया। सिप यानी क्या होता है? चुस्की ली।
In less than 1 hour the pitcher was empty. आधे घंटे से भी कम समय के अंदर जो पिचर है, जो मटका है, वो खाली हो गया था. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टोरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अगली सुबह क्या किया टोरो ने? जितना जल्दी वो कल उठा था, वो उससे भी जल्दी उठकर अपने काम पर चला गया. He carried with him the largest pitcher he owned. उसके बाद सबसे बड़ा जो घड़ा था, वो उस घड़े को अपने साथ लेकर चला गया. ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पास होना. OWN, इसका मतलब क्या है? पास होना, हक में होना. For he intended first to all to go to the waterfall. पहले क्या किया? For he intended first of all to go to the waterfall. सबसे पहले उसने क्या किया? उसने यह इरादा किया कि सबसे पहले वो वाटरफॉल पर जाएगा, उसके बाद वो लकड़ियां काटेगा. When he reached it, और जब वो वहां पहुंचा, he found to his great surprise, उसे बहुत ही अचंबा हुआ, all his neighbors were there, कि उसके सभी पड़ोसी वहां थे. They were carrying pitchers, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake. ठीक है, उन सबके साथ क्या था? They were carrying pitchers, उन सबके पास pitcher थे, jar थे, bucket थे, और ऐसा कुछ था जिसके अंदर क्या कर सके वो जो शेक है वो उसे भर सके. मतलब उसके पास भरने की हर एक चीज थी, चाहे वो बाल्टी हो, बकेट हो, पिचर हो, जार हो, कुछ भी हो, सब कुछ लेकर आ गए वहां पर. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक गांव वाला घुटने के बल बैठा and held his mouth, और अपना जो माउथ है वो वाटरफॉल के पास लेकर चला गया उसे पीने के लिए. He drank again and again and then shouted angrily. उसने उसे दोबारा 2-3 बार उसे पिया और फिर गुस्से में चिल्लाया. वाटर, नथिंग बट वाटर, सिर्फ पानी है और पानी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है. अदर आल्सो ट्राइड, बाकी जो लोग थे उन्होंने भी उस पानी को चखा, ऐसा ही उन्होंने किया. बट देयर वाज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर. लेकिन वहां पर सिर्फ ठंडे पानी के अलावा और कुछ नहीं था, कोई शेक नहीं था, बस कोल्ड वाटर था, ठंडा पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड, क्या बोला उन्होंने? वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउट द विलेजर्स. गांव वालों ने चिल्लाकर कहा कि हमें मूर्ख बनाया गया है. ट्रिक का मतलब क्या होता है? मूर्ख बनाना, धोखा देना. हमें धोखा दिया गया है, हमें मूर्ख बनाया गया है. Where is Toro? Let us drown him in this waterfall. टोरो कहाँ है? हमें उस टोरो को इसी वाटरफॉल में डुबा देना चाहिए. ड्रॉन का मतलब क्या होता है? डुबा देना. बट टोरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक. लेकिन टोरो इतना बुद्धिमान था कि वो जो रॉक है वो उसके पीछे से ही चला गया. When he saw how things were going, जब उसने देखा कि चीजें कैसे हो रही है, कि लोग उस पर गुस्सा कर रहे हैं, तो क्या किया उसने? वो चुपके से पत्थर के पीछे से चला गया. He was nowhere to found. अब वो ऐसी जगह चला गया कि कोई उसे खोज नहीं सकता था. लोगों ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था. Muttering their anger and disappointment, the villager left the place one by one. अपने मतलब गुस्से में बोलते हुए, ठीक है, हर मतलब अनक्लियरली कुछ भी बोल रहे थे गुस्से के अंदर, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और ना उम्मीद के साथ, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. और जो गांव वाले जो थे उन्होंने एक एक करके वो उस जगह से चले गए. टोरो कैम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. टोरो क्या किया? टोरो अब जहां से जिस जगह पे वो छुपा हुआ था उस जगह से बाहर आया. Was it true? क्या ये सच है? He wondered, उसे आश्चर्य हुआ, उसे अचंबा हुआ. Wondered मतलब सरप्राइज होना. What was the shake a dream? क्या जो शेक मैंने देखा था वो सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. अब क्या किया उसने एक बार और थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लिया और उसे चखा. It was the same fine sack, और ये दोबारा वैसा ही अच्छा सैक था. To the thoughtful sun, the magic waterfall gave the delicious shake.
क्या बोला गया है कि एक ऐसा बेटा जो अपने माता पिता के बारे में सोचता है, उनकी परवाह करता है। जो वाटरफॉल था उसने क्या दिया, उस मैजिकल वाटरफॉल ने उसे क्या दिया, एक बहुत ही स्वादिष्ट, एक डिलीशियस शेक उसको ऑफर किया, उसको दिया। क्योंकि बाकी सभी जो लोगों ने चखा सबको पानी लग रहा था, लेकिन टोरो को क्या लगा, टोरो को उसके अंदर एक शेक, क्या उसको उस शेक मिला, है ना। क्यों मिला, क्योंकि वो उस चीज के अपने जो पेरेंट्स के बारे में वो सोच रहा था। ही वाज ए थॉटफुल सन, वो अपने पेरेंट्स की बहुत ज्यादा परवाह करता था। इसलिए जब उसने उस वाटरफॉल को दोबारा चखा, उस पानी को दोबारा चखा, तो उसको वो शौक ही लगा, सेक ही लगा। टू एवरीवन एल्स, बाकी सबके लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, इस झरने ने सबको क्या दिया, ठंडा पानी ही दिया। द स्टोरी ऑफ टोरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, जो टोरो की कहानी है और जो मैजिकल वाटरफॉल की कहानी है वो कहाँ पहुंच गई, वो जापान के राजा के पास पहुंच गई। एम्परर यानी राजा। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. अब क्या किया उसने, क्या किया राजा ने, उस राजा ने उसको वुड कटर को बुलाया। यहाँ पे सेंट फॉर है वर्ड अपना, सेंट फॉर ये फ्रेज वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, बुलावा देना। ठीक है, उसने क्या किया, राजा ने उस वुड कटर को बुलावा पहुंचाया एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसे इनाम दिया विद 20 सिल्वर गोल्ड, 20 सिल्वर गोल्ड का उसे इनाम दिया। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और दयालु बनने के लिए। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टोरो, और उसके बाद राजा ने क्या किया, उसके बाद राजा ने जो शहर का सबसे सुंदर फाउंटेन था, जो झरना था, उस झरने का नाम उस टोरो के नाम पर रखा। दिस सेड द एम्परर was to encourage all the children to honor and obey their parents. उसने ऐसा क्यों किया राजा ने, राजा ने कहा कि ऐसा मैंने इसलिए क्या किया है क्योंकि बाकी जो सभी जो बच्चे हैं, अपने कंट्री के सभी बच्चे हैं, वो क्या कर सके, ये उनके लिए एक इनकरेजमेंट बन सके, वो भी इस चीज के लिए इनकरेज हो सके, बढ़ावा पा सके कि वो अपने पेरेंट्स का ऑनर करे, उनका सम्मान करे, एंड ओबे, और उनका आदर करे। ठीक है, अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। ठीक है, अपन ने देखा ये टोरो की स्टोरी थी, जो एक बहुत ही थॉटफुल सन था। ठीक है, और उसे क्या मिला, और उसे इस चीज का एक रिवॉर्ड मिला। देखो चैप्टर का नेम भी अपना यही कहता है। चैप्टर का नेम क्या कहता है, चैप्टर का नेम कहता है टोरोज रिवार्ड, ये टोरो का इनाम। टोरो का इनाम क्या था लास्ट के अंदर, टोरो का इनाम ये था कि शहर का जो सबसे खूबसूरत झरना था, उस झरने के नाम पर टोरो का नाम, उस झरने का नाम टोरो के नाम पर रखा गया। ओके स्टूडेंट, any doubt, if you have any doubts? No sir. Okay, No sir. did you enjoy the No lesson? sir. Yes sir. Okay, if you have any doubt, any query, please send me text in our WhatsApp group. Okay, and the question answer and word meanings of the chapter I will send you in the as a PDF in our WhatsApp group. Thank you very much. See you in next session. Till then, take care. Goodbye.